नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान बंगाल जलेगा तो पूरा भारत जलेगा पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता बनर्जी राजनीति को बहुत अच्छे से जानती हैं। उनका कहना है कि वे स्थिति पर नजर रख रही थी। अगर यह सच है तो उन्होंने 14 घंटे तक एफआईआर दर्ज न होने के बारे में क्यों नहीं पूछा? शव को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या आपको लगता है कि पीड़िता के माता पिता को चुप रहने के लिए रिश्वत दी गई थी? ममता बनर्जी आप अभया को न्याय न देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिस तरह से वे बातें कह रही हैं वह एक राष्ट्र विरोधी की भाषा है। अगर कोई और ऐसी बातें कहता है तो यूपीए के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था। समझ नहीं सकती हैं संवेदनाओं को, एक माँ की संवेदनाओं को, क्या आपका कहना है? ये तो ठीक बात ही बोले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अगर माँ होते तो माँ का जो दर्द, वो 10 लड़का रहे या एक लड़का रहे, एक संतान रहे, दर्द तो दर्द ही होता है, खोने का दर्द। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति बहुत अच्छी जानती है। वो बार बार बोल रही है कि झारग्राम, उस दिन 9 अगस्त को हम झारग्राम से वापस आ रहे थे, हम रास्ते में पूरा विनीत गोयल से बात किए, पूरा विषय देखे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, आप इतना कुछ देखने के बाद भी 14 आवर्स 14 घंटा एफआईआर नहीं हुए, ये आप नहीं पूछे विनीत गोयल से। 18 घंटा सैनिटाइज नहीं हुआ क्राइम सीन, ये आप नहीं पूछे। बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए सेकंड पोस्टमार्टम के लिए, ये आप नहीं पूछे थे। आपको मालूम था कि पैसा ऑफर किया गया है पिताजी माताजी को मुंह बंद रखने के लिए, ये आपको नहीं मालूम था? तो ममता बनर्जी, आप पदयात्रा कर सकते हैं फांसी का मांग लेकर, लेकिन 21 आईनजीबी इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल वो खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब अभया को जस्टिस ना मिले, इसका आप तैयारी, इसका कोशिश में। तो जो माताजी बोले हैं, अभया का माताजी सही बात बोले। आप माँ अगर होते तो माँ जब जन्म लेता है ना बच्चा, तो नाड़ी का जो टान है वो एक माँ ही समझ सकता है, जो माँ नहीं है वो कभी नहीं समझेंगे। तो हमारा ममता, माँ का ममता, लेकिन है निर्ममता। मुझे तो लगता है कि विनीत एडवोकेट विनीत जिंदल जी जो प्ररोचना इंस्टिगेशन का एक जो केस किए हैं ममता बनर्जी के ऊपर, उस दिन जो मंच से ममता बनर्जी बोले कि बंगाल का अगर कुछ करने का कोशिश करेंगे तो हम असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जला के रख देंगे। तो ये जो भाषा है ना, ये तो देश विरोधी लोगों का भाषा है। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होके जो संविधान में हाथ रखकर हम लोग प्रॉमिस करते हैं, शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी का भाषा बोल रहे। अच्छा, दूसरा अगर कोई बोलता ये भाषा तो यूएपीए का मामला रद्द होता। तो हम यही चाहते हैं कि विनीत जिंदल जी, आप अदालत को बोलिए ममता बनर्जी को अरेस्ट करके यूएपीए का मामला दर्ज किया जाए, देश विरोधी का मामला। तो ही ना बात बनेगा। कोई भी ऐसा बोल देगा ये हम जला के रख देंगे, बनाने का काम आप नहीं करेंगे। आप केस को दबाने का कोशिश किए हैं, सुसाइड बोल के चलाने का कोशिश किए हैं। आप सारे एविडेंस टैंपर कर दिए, खत्म कर दिए, चालाकी करके जो मेन कल्प्रिट प्रिंसिपल संदीप घोष, उसको आप बर्खास्त ना करके नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्राइस पोस्टिंग दे दिए और अभी स्वास्थ्य भवन में ओएसडी। तो ये नहीं चलेगा आपका चालाकी। और जब आपका चालाकी पकड़ में आ गया है, सब पकड़ लिया है, तो आप बोल रहे कि जला देंगे। वाह भाई वाह, आपके ऊपर कुछ आरोप ये नहीं लगेगा, यूएपीए का मामला रजू करना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।